की नियमानुसार एक कागज डाल दें, अनुमति जैसे होती हो या जो जैसे जो चल रहा हो, बस कुछ नया ना हो, जो पुराना चल रहा है वही हो। एक सीधा सा निर्देश है कि नमाज निर्देश क्या, वो तो कुरान में लिखा हुआ है, वो तो ऊपर वाले ने आप लोगों को लिख के दिया है। इबादत की जगह पे इबादत करोगे तभी लगेगी, वरना बाहर होगी तो वो ना लगेगा। अब उसको सरकारी अमली जामा पहना दिया गया है, तो आप लोग तो खुद ही अपने आप पहले ही सबको तायद कर देते हैं। वो तो मौके की नजाकत और मजबूरी पर जाती के लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस मजबूरी को इस बार थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके एक दिन पहले ईदगाह में जो नमाज होगी उसके एक दिन पहले, यानी अगर 31 की ईद है तो 30 को, एक की ईद है तो 31 को मैं सारे इमाम और मौलाना साहब और मस्जिद के केयर टेकरों से व्यक्तिगत तौर पर मिलने का प्रयास भी करूंगा, मिल भी लूंगा और उससे अपनी इंतजा पेश करूंगा कि एक दिन पहले उसको मस्जिद से एलानिया तौर पर कह दें कि मुफ्तलिल्लाही में 1 किलोमीटर का सफर करके और वहाँ एक ही पर्टिकुलर स्थान पे जाने के बजाय अपने नजदीकी मस्जिद में सब लोग नमाज अदा कर लें और जाना चाहे जाएं, सब लोग बैठे, इबादत स्थान है, लेकिन उस प्रेमिसेस में ही सभी लोग रहें ताकि बाहर ना आए। उससे हमारी भी समस्या कम रहेगी और कोई चीज़ उचित चाहिए होगी। बाकी में जिन अनुभवी हैं आप लोगों से मैं पूछ लिया करूंगा और क्या करना है जो आप लोग मुझे बता देंगे, आदेश का पालन कर लेंगे, मैं आपके पेशे खिदमत खड़ा रहूंगा। वासिल भाई ने 2 बातें भी मैं आप लोगों ने बोला, मैं 2 बातों में कहना चाहूंगा। दोनों बातों का मैं विरोध दर्ज करूंगा। विरोध दर्ज क्या करूंगा कि अपनी गुजारिश करूंगा कि एक आदमी ने अपने पूरा परिवार खत्म कर दिया, वो कोई मानसिक रोगी नहीं था, उसने साजिशन और प्लान के तहत ये काम किया है। प्लान करके उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और ऐसी ही कुछ बातें कई साल पहले, दशक पहले भी सामने आ चुकी हैं जिसमें कि वो बच गया था। वो आदतन अपराधी हो चुका था, वो कोई मानसिक रोगी नहीं था। ये मानसिक रोगी का उसने अफवाह फैलाने का प्रयास किया ताकि उसे कोर्ट से फायदा मिल जाए, वो फांसी से बच जाए। और मैं आप लोगों को वचन देता हूं, मैं अपने 24 साल की नौकरी का पूरा अनुभव हम दोनों बैचमेट लगा देंगे, उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। और दूसरा, हमारे पिता तुल्य प्रधान जी कुंडा खुर्द के, इन्होंने एक ऐसी बात कही जो दिल को छुई कि इस वक्त साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो पढ़े लिखे तो दादा कबीरदास भी नहीं थे। पूरे देश में 4000 लोग उनकी किताबों पे पीएचडी, उनके मुंह के बोले शब्दों पे पीएचडी कर रहे हैं और कई कंप्लीट नहीं कर पाए। सही बात। तो आपने तो वो पढ़ा है जो हमारे जैसे बालकों को 50 साल आप लोगों की बातें सीख सीख के हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो मिलता है ना, वो पढ़ाई से नहीं मिलता। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को, मैंने आईटी इंजीनियरों को साइबर ठगी में लात मार के बंद किया है लोगों ने, तो बड़ी बड़ी जगहों से बीटेक करके आए हैं। वो पढ़े थे, उनमें संस्कार नहीं थे। और आजकल आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा, शायद सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप सभी के पढ़ रहे हैं। पहले तो दीनी शिक्षा जरूरी है, दीजिए। इसमें मैं इस बात की तारीफ करूंगा हमारे मुस्लिम समाज की कि वो लोग अपने बच्चों को उस बात की बहुत अच्छी तालीम देते हैं जितनी कि हम लोग नहीं देते। हम लोगों ने भी शुरुआत करी है कि भाई पढ़िए की तरह मानिए। दूसरा, जो ये शिक्षा है ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा परसेंटेज और अच्छे कैरियर की नौकरी पाना, अच्छा कैरियर बन जाना एक अच्छे भविष्य की गारंटी नहीं होता है।
गुड कैरियर डजंट मीन दैट यू आर हैविंग ए गुड फ्यूचर। अच्छा भविष्य सिर्फ संस्कार से बनता है। IITN और IAS जैसे बड़े बड़े कंपटीशन पास करने वाले लोगों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है। जो इतना बड़ा कंपटीशन पास करने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो उन्होंने कैरियर तो बना लिया लेकिन फ्यूचर नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि उनमें संस्कार नहीं थे। वो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते थे। दादा ने हमारे पढ़ाई नहीं करी, आज गर्व से ठोंक के सीना ठोंक के कहते हैं मैं तो बुजुर्ग हूं और मैं इनके जैसे व्यक्ति के चौराहे पे चरण छूने को तैयार हूं। क्योंकि इन्होंने निश्चित तौर पर अपने बच्चों को संस्कार दिए होंगे, दादा हों या आप हैं। तो मेरा अनुरोध है कि बच्चों को संस्कार देंगे तो अपराध अपने आप समाप्त होगा, नेक नियति अपने आप बढ़ेगी। शेष आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिल के अभी हम लोग निकले। आज पैदल गश्त निकलना शुरू होगा, 2-3 दिन से हो नहीं पाया। कल निकले थे, 1-2 लोगों से मिले। धीरे धीरे कस्बे के बाद गांव की तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों के गांव में भी आएंगे। और एक लास्ट गुजारिश, रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मुझे याद तो नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा था एक चौपाई दोहा किसकी, रहीमदास जी की है कि कबीरदास जी की है कि रामायण में लिखी है, निंदक नियरे राखिए आंगन फुटी छवाए। तो जो हमारे काम की निंदा करता है मैं उसकी दिल से बहुत प्रशंसा करता हूं, क्योंकि अगर वो निंदा नहीं करेगा तो मैं अपने आप में सुधार नहीं कर पाऊंगा। तो हमसे जो गलती हो आप एक बार फोन करके मुझे बताएंगे कि कोतवाल साहब आपने ये गलती करी, ये काम सही नहीं हुआ। दादा और बुजुर्ग लोगों के लिए तो मैं कोतवाल हुई नहीं, इनका बेटा हूँ, बच्चा हूँ। आप लोग फोन करके कहिए बेटा तुमने ये गलती करी, ये काम ठीक नहीं हो रहा, मैं इसको अपना सौभाग्य समझूंगा और तुरंत सुधार करूंगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। बाकी मेरे लायक कोई आदेश हो कितना तो किसी वक्त